हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम्स डी के यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बीए थर्ड ईयर स्पेशल एग्जामिनेशन 2023-24। ये पेपर 2024 का है। ओल्ड कोर्स हिस्ट्री पेपर फर्स्ट। टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1740 टू 1857 एडी। टाइम अलाउड 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स 40 है, मिनिमम पास मार्क्स 30। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नोट लिखा है यहाँ पे, सभी तीनों खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार करें। अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया जा रहा है। खंड आ यानी सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो देखते हैं कि किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो खंड आ में सेक्शन ए में नोट लिखा है, निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, प्रथम गवर्नर जनरल जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कार्य करना था, तो वो कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो थे वॉरेन हेस्टिंग। उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कोई नहीं। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। अगला है इसके अथवा में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अथवा में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसा मैंने पहला पेपर देखा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अथवा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें पूछा गया, किस युद्ध के अंत पर मंगलूर की संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो मंगलूर की संधि कब हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था उसके बाद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, द्वितीय मैसूर युद्ध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन 2। निम्नलिखित में से कौन नव दिन का प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। अब इसी प्रकार से इसके अथवा में भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरे के अथवा में। 19वीं सदी में उत्तर भारत का हिंदू लूथर था, तो कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। अब चलते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसका इंग्लिश पोर्शन भी आप देख सकते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 में कौन कौन मित्र थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अवध के नवाब, मुगल सम्राट और बंगाल का नवाब। नेक्स्ट है हमारा, और इसके अथवा में पूछा गया क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव जो थर्ड है उसके अथवा में पूछा गया है, क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, प्लासी का युद्ध। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। अगला है प्रश्न क्रमांक 4 ऑब्जेक्टिव में, 1757 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार सहमत हैं, तो किस बात से सहमत हैं? यह भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अब इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा में पूछा गया है, महान निष्क्रियता की नीति के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड लॉरेंस। अगला है प्रश्न क्रमांक 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मद्रास के रैयतवारी बंदोबस्त के साथ कौन जुड़ा था? तो रैयतवारी जो व्यवस्था थी उनमें दो नाम थे, रीड एवं मुनरो। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा मुनरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 5 ऑब्जेक्टिव के अथवा में अगला प्रश्न, अंग्रेजों को बम्बई कैसे मिला? तो अंग्रेजों को बम्बई दहेज के रूप में मिला था, और पुर्तगालियों ने इसे दहेज में दिया था अंग्रेजों को, क्योंकि जो अंग्रेज राजा थे चार्ल्स द्वितीय, उन्होंने पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया था, और पुर्तगालियों ने इसे फिर दहेज के रूप में अंग्रेजों को दे दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, विवाह में दहेज के रूप में। अगला है खंड बा यानी सेक्शन बी, जिसमें कि हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। और इसमें नोट लिखा है, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। तो मतलब इसमें अथवा क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 है जो कि खंड बा में है,
भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में फ्रांसीसियों की पराजय के कारणों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉजेस ऑफ द डिफीट ऑफ द फ्रेंच इन द एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया। इसके अथवा में क्वेश्चन यानी और में पूछा गया है, बंगाल में द्वैत शासन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली एनालिसिस द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। इकाई सेकंड है, इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, टीपू सुल्तान की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ टीपू सुल्तान। और इसके अथवा में प्रश्न पूछा गया है, अवध के प्रति हेस्टिंग्स की नीति का मूल्यांकन कीजिए। इवेलुएट द पॉलिसी ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स टू वर्ड अवध। यहाँ पे टू वर्ड अलग अलग लिखा है, यहाँ पे टू वर्ड साथ में होना चाहिए। अगला है यूनिट थर्ड और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों की समीक्षा कीजिए। एग्जामाइन द कॉजेस ऑफ द फेल्योर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया, 1857 की क्रांति की प्रकृति की विवेचना कीजिए। डिस्कस द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट यूनिट 4 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन रेनेसेंस इन द 19th सेंचुरी। इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है, 19वीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति पर प्रकाश डाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का जो अथवा है और नंबर, थ्रो लाइट ऑन द पोजीशन ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। नेक्स्ट हमारा जो है यूनिट नंबर 5 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन को। लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति पर एक नोट लिखिए। राइट अ नोट ऑन इंपीरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहौजी। इसके अथवा में पूछा गया है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर पर एक नोट लिखिए। राइट अ नोट ऑन ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला है खंड सा यानी सेक्शन सी, जिसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और इसमें नोट लिखा है, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर आपका भी भविष्य में पेपर होने वाला है इस विषय का, तो सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इसके आगे लिखा हुआ है, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। और इसमें भी इकाइयां बटी हुई हैं, यूनिट्स हैं। तो यूनिट फर्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, 1793 से 1833 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक नीति पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द ट्रेड पॉलिसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1793 टू 1833। इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिटिश काल के भारत की अकाल की नीति की समीक्षा कीजिए। एग्जामाइन द फेमिन पॉलिसी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट है हमारी इकाई 2 यानी यूनिट सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 8, 1814 से 1816 के आंग्ल नेपाल युद्ध का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में पूछा गया है, उन परिस्थितियों की समीक्षा कीजिए जिससे प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 1842 हुआ तथा इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए। यूनिट थर्ड है फिर सेक्शन सी का। क्वेश्चन नंबर 9 है, रणजीत सिंह की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। इवेलुएट द अचीवमेंट ऑफ रणजीत सिंह। अथवा में पूछा गया है, तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 18 के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। अगली है यूनिट 4 क्वेश्चन नंबर 10, 1818 तक मराठा राज्य संघ के पतन की समीक्षा कीजिए। एनालिसिस द डाउनफॉल ऑफ द मराठा कॉन्फिडेरेसी अप टू 1818। और इसके अथवा में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 की अथवा में, इलाहाबाद की संधि पर एक नोट लिखिए। इलाहाबाद की संधि 1765 में जो हुई थी उस पर एक नोट लिखना है। राइट अ नोट ऑन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। यूनिट 5 है हमारी, सालबाई की संधि पर एक नोट लिखिए। राइट अ नोट ऑन द ट्रीटी ऑफ सालबाई। और इसके अथवा में पूछा गया है, बंगाल में दोहरा शासन
1765 से 1772 के बीच अंग्रेजी नीति की विवेचना कीजिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस क्वेश्चन पेपर का। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।